और आइए अब देखेंगे कुछ खबरें विस्तार से। उज्जैन का जिक्र करते हैं। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जमीन विवाद निपटाने गई थी ये पुलिस और इस पर ही हमला हो गया। बागोदा गांव में हमला हुआ। 6 लोग पुलिस की हिरासत में। हमले के आरोप में हिरासत में 6 लोगों को लिया गया है। उज्जैन में जमीन विवाद को निपटाने के लिए पुलिस गई थी। पुलिस की पूरी टीम पहुंची थी और 6 लोग हमला करने के लिए पहुंच गए। हमला इनके द्वारा किया गया। इनको हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है और पूछताछ भी जारी है। ग्वालियर की यूनिवर्सिटी इलाके में दिन दहाड़े एक बार फिर से बदमाशों ने एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला डांस क्लास से अपने बच्चों को लेकर लौट रही थी, तभी बाइक सवार होकर आए और 2 बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। घटना के बाद आरोपी तेज रफ्तार में बाइक चलाकर फरार हो गए। लूट की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। यूनिवर्सिटी थाने में आज एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि सुबह वो अपने बच्चों को डांस क्लास से लेके आ रही थी। पटेल नगर से निकल रही थी तो पीछे से 2 युवक आए बिना नंबर की पल्सर बाइक से और पीछे से उनके ऊपर पीछे वाले ने जो है मोटरसाइकिल जो पीछे बैठा हुआ था पल्सर पर, उसने झपट्टा मारकर उनके गले से चेन लूट ली। उनकी रिपोर्ट पर से धारा 392 और 11 MPT के एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जल्दी से जल्दी आरोपी की शिनाख्त कर आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा और घटना में गई चेन सोने की बरामद की जाएगी। खबर ग्वालियर से है, जहां तांत्रिक के द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। महिला कई दिनों से बीमार थी। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से महिला को ठीक करने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो वहीं तांत्रिक ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वो इस बात का जिक्र किसी से करेगी तो उस पर जादू टोना कर देगा, जिससे वो कभी ठीक नहीं होगी। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश कर रही है। द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसको कुछ बीमारी थी। बीमारी के कारण उसको कुछ लोगों ने बताया कि एक वहीं का शर्मा है, अन्वेष शर्मा, वो झाड़ फूक करके ठीक कर देता है। तो वो विश्वास करके झाड़ फूक करने चली गई और उसे मौका पाकर उसके साथ में अकेले में उसने दुष्कर्म किया। लौट कर उसने अपने जब परिजनों को बताया तो फिर आके उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 376 और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन हो चुका है और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम यादव शामिल हुए। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन पर सीएम यादव ने मां शिप्रा की पूजा अर्चना की, साथ ही मां शिप्रा को चुनरी चढ़ाई। इस दौरान सीएम ने उज्जैन को 28 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही उज्जैन ग्रामीण के लिए 26 करोड़ की लागत से तालाबों और अन्य स्रोतों के जीर्णोद्धार के निर्देश भी दिए। श्रीमती कलावती यादव, सभापति नगर निगम उज्जैन, श्री विवेक जोशी जी, नगर अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी, श्री पंडित नरेश शर्मा जी, अध्यक्ष जो हैं पंडित रमेश मेंदोला जी। हमने कहा कि पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा, इसको लगातार एक पखवाड़ा मनाना चाहिए। और लगातार मुझे इस बात का आनंद है कि 5 जून से लगा करके गंगा दशमी तक, इससे बेहतर मौका कब मिल सकता था। जोरदार अभिनंदन करें आप अपने आप के लिए। इसके आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर मैं 10 जिलों में अलग अलग गया हूं। इसमें पिछले 10 दिनों के अंदर एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रकार के लोगों ने काम किया है। गढ़ा विधानसभा जबलपुर के अंदर हमारा एक जल मंदिर, माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया उस बात का। हमारे वहां के विधायक और मंत्री श्री राकेश सिंह जी के क्षेत्र के अंदर बहुत पुरानी ऐसी बावड़ी थी कि आसपास के लोग कचरा घर बना रहे थे, लेकिन आज वो इतना सुंदर जल महल टाइप हुआ है कि मैंने अपने आचमन करके स्वयं ने जल पी के देखा, इतना सुंदर बन गया है। इंदौर में ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।
सीएम यादव ने 51 लाख पेड़ लगाने के अभियान का आगाज किया, जिसके तहत इंदौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि इंदौर स्वच्छ हो गया है, इंदौर स्वस्थ हो गया है, अब हरा भरा इंदौर हो, इसके लिए बड़े स्तर पर लोग काम कर रहे हैं और सरकार भी पूरे प्रदेश में 7 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा कर चुकी है। इसमें इंदौर अकेले ही 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प ले चुका है। आपको बता दें कि इंदौर में 51 लाख पेड़ लगाने का कार्यक्रम 7 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा। 5 जून से 16 जून तक जलगंगा संरक्षण अभियान हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। उसके समापन के अवसर पर आज मैं इंदौर आया हूं। इंदौर में जलगंगा अभियान के अंतर्गत यहां एक तालाब के श्रमदान का कार्यक्रम हुआ था। मैं नगर निगम इंदौर को बधाई देना चाहूंगा। कार्यक्रम और जुड़ा है जिसमें भविष्य में हम लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। तो 5.5 करोड़ पेड़ों में से 51 लाख पेड़ अकेले इंदौर ने लगाने का निर्णय किया है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी दौरान एमपी कोटे के केंद्रीय मंत्रियों ने महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दरअसल बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में अभिनंदन समारोह होना था, लेकिन इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी के निधन की वजह से स्थगित कर दिया गया। इसकी जगह पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, इसके लिए हम पूरी क्षमता से काम करेंगे। पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद सबसे पहले कृषि सम्मान निधि की फाइल पर साइन की। पीएम मोदी ने जो लक्ष्य दिया है उसे कड़ी मेहनत करके पूरा करेंगे। ये भी कहा देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20,000 करोड़ डालेंगे। 18 जून को काशी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचायत से लेकर मंडी तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सभी 6 सम्मानीय केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन समारोह आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने यहां पर रखा था। इसी दौरान एक दुखद घटना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट बोर्ड के सम्मानीय सदस्य, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण जटिया जी की धर्मपत्नी का दुखद निधन आज दोपहर में हुआ। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन और सम्मान समारोह को स्थगित करके केवल महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और हमारा तो सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फाइल साइन की, तो वो थी किसान सम्मान निधि की फाइल। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी काशी से अंतरित करने का काम करेंगे। 18 के कार्यक्रम में हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, अलग अलग कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकते हैं। विधायक दल की बैठक में इसको लेकर के चर्चा हुई, जिसमें ज्यादातर विधायक निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर सहमत हुए। इसके लिए सभी वर्गों से सुझाव लेने के लिए जल्द समिति बनाई जा सकती है। और जाते जाते आपको ईद की खबर के साथ छोड़ जाते हैं कि आपने कभी 21 लाख रुपए का बकरा देखा है? काजू बादाम पिस्ता खाने वाला बकरा देखा है? भोपाल में बिका ये बकरा, नाम है किंग, टोरंटो और तूफान। कीमत भी चौंका देगी, देखिए। ये है किंग। सिर्फ नाम से नहीं बल्कि इस बकरे की ठाठ भी किंग वाली है। काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, खजूर, भोपाल के किंग की ये डेली की डाइट है। और सिर्फ डाइट नहीं, 177 किलो की किंग का रहन सहन भी बादशाहों सरीखा है। इस बकरे को गर्मी जरा भी पसंद नहीं। किसी अंदाज से
उसके खूबसूरत रंग से लेकर उसके शानदार बालों तक। और गर्मी से बचाने के लिए इनके लिए कूलर लगाए जाते हैं। गुस्सा इतना कि कंट्रोल करने के लिए कई लोगों को लगाना पड़ जाता है। किंग की कीमत भी किंग जैसी। जितने रुपए में लग्जरी कार आ जाती है उतने में बिका है किंग। 21 लाख रुपए में मुंबई के एक शख्स ने किंग को खरीदा है। और एक बकरा 177 kg अप्रोक्स होना चाहिए और जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है। जिन्होंने लिया है उवैस भाई ने 21 लाख रुपए का ये बकरा लिया है जिसका नाम है किंग। कहां से बकरे सिर्फ भोपाल से हैं। बकरीद पर देश भर में बकरों की जोरदार बिक्री हो रही है। भोपाल में भी बकरों के बाजार सजे हुए हैं। बाजार में किंग की ही तरह टोरंटो और तूफान का भी जलवा है। पुणे के एक कारोबारी ने टोरंटो नाम के बकरे को 7.5 लाख रुपए में खरीदा। बकरे का वजन 160 किलो से ज्यादा का बताया गया। इसके अलावा तूफान नाम का बकरा 7 लाख रुपए में बिका। 21 लाख रुपए का बकरा, कीमत हैरान करती है। लेकिन किंग जैसे बकरे के लिए लोग इतनी कीमत भी खुशी से दे रहे हैं। भोपाल में 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक के बकरे बिकते हैं। लेकिन किंग की तो बात ही अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।